बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। यहूदियों का एक सबसे बड़ा मालदार आलम जिसने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर निगाह पड़ते ही मैंने नबूवत की तमाम निशानियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में पा लिया था, लेकिन दो निशानियां ऐसी हैं जिनको मैंने आप में अभी तक आजमाया नहीं। अब मैं उनको आजमा कर देखना चाहता हूँ। अगर ये दो निशानियां उस नबी में पाई जाती हैं तो मैं फौरन ईमान ले आऊंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत ज़ैद बिन सुन्ना रजी अल्लाह ताला अन्हु को हदायत से नवाजने का इरादा फरमाया तो हजरत ज़ैद बिन सुन्ना ने अपने दिल में कहा कि चुनाचे एक दिन आप हुजरों से बाहर तशरीफ लाए। आपके साथ हजरत अली बिन अबी तालिब भी थे। आपके पास एक आदमी ऊंटनी पर सवार होकर आया जो बज़ाहिर बद्दू मालूम होता था। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, फला कबीले की बस्ती में मेरे चंद साथी मुसलमान हो चुके हैं। मैंने उनसे कहा था कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उन पर रिज़्क की बड़ी वसअत हो जाएगी, लेकिन अब वहां कहत साली आ गई और बारिश बिल्कुल नहीं हो रही। या रसूल अल्लाह, मुझे इस बात का खतरा है कि जैसे वो लालच में आकर इस्लाम में दाखिल हुए, इसी तरह लालच में आकर कहीं वो इस्लाम से निकल ना जाएं। अगर आप मुनासिब समझे तो उसकी मदद के लिए कुछ भेज दें। आपके पहलू में जो आदमी था, आपने उसकी तरफ देखा। मेरा ख्याल ये है कि वो हजरत अली थे। तो उस आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस माल में से तो कुछ नहीं बचा। हजरत ज़ैद फरमाते हैं कि मैंने आपके करीब जाकर कहा, ए मोहम्मद, अगर आप चाहें तो मैं पैसे आपको भी अभी दे देता हूँ और इसके बदले में आप फलां कबीले के बाग की इतनी खजूरें मुझे फलां वक्त तक दे दें। आपने फरमाया, ठीक है, लेकिन किसी के बाग को मुअय्यन मत करो। मैंने कहा, चलो ठीक है। चुनाचे आपने मुझसे ये सौदा कर लिया। मैंने अपनी कमर से हमियानी खोली और इन खजूरों के बदले में आपको 80 मिस्काल सोना दे दिया। आपने वो सारा सोना उस आदमी को दे दिया और उससे फरमाया, लो, ये उनकी इमदाद के लिए ले जाओ और उनमें बराबर तकसीम कर देना। हजरत ज़ैद फरमाते हैं कि मुकर्ररा मियाद में अभी 2-3 दिन बाकी थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और आपके साथ हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान और चंद बाकी सहाबा भी थे। आप जब नमाज़े जनाजा पढ़ा चुके और एक दीवार के करीब बैठने के लिए तशरीफ ले गए तो मैंने आगे बढ़कर आपका गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से वाले चेहरे से मैंने आपकी तरफ देखा और मैंने आपसे कहा, ओ मुहम्मद, आप मेरा हक क्यों नहीं अदा कर देते? अल्लाह की कसम, तुम औलादे अब्दुल मुत्तलिब ने तो टाल मटोल करना ही सीखा है। अब साथ रहकर भी यही नजर आया है। इतने में मेरी नजर हजरत उमर पर पड़ी तो गुस्से के मारे उनकी दोनों आंखें गोल आसमान की तरह घूम रही थी। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, तू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बातें कह रहा है जो मैं सुन रहा हूँ और उनके साथ वो सलूक कर रहा है जो मैं देख रहा हूँ। अगर आपकी मजलिस के अदब का लिहाज ना होता तो अभी अपनी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा देता। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बड़े सुकून और इत्मीनान से देख रहे थे। आपने फरमाया, ए उमर, मुझे और इसे किसी और चीज की जरूरत थी। मुझे तो तुम अच्छी तरह और जल्दी अदा करने को कहते और इसे जरा सलीके से मुतालबा करने को कहते। ए उमर, इन्हें ले जाओ और जितना इनका हक बनता है वो भी इनको दो और जो तुमने इनको धमकाया है उस बदले में उनको 20 साख खजूर और दो। हजरत ज़ैद फरमाते हैं कि हजरत उमर मुझे ले गए और जितनी मेरी खजूरें थी वो भी मुझे दी और 20 साख खजूरें मजीद भी दी। मैंने कहा, ये ज्यादा खजूरें क्यों दे रहे हो? हजरत उमर ने कहा कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जो तुमको धमकाया है उसके बदले में मैं तुमको मजीद खजूरें और दूं। मैंने कहा, ए उमर, क्या तुम मुझको जानते हो? हजरत उमर ने कहा, नहीं। मैंने कहा, मैं ज़ैद हूँ। हजरत उमर ने कहा, वो यहूदियों के बड़े आलम? मैंने कहा, हाँ, वही। तो हजरत उमर ने कहा, इतने बड़े आलम होकर तुमने अल्लाह के रसूल के साथ ऐसा सलूक क्यों किया और उनको ऐसी बातें क्यों कही? मैंने कहा, ए उमर, हुजूर के चेहरे पर निगाह पड़ते ही मैंने नबूवत की तमाम निशानियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में पा लिया था, लेकिन दो निशानियां ऐसी थी जिनको मैंने आप में अभी तक आजमाया नहीं था। एक ये कि नबी उसके जल्द गुस्से में आ जाने पर गालिब होती है और दूसरी ये कि नबी के साथ जितना नादानी का मामला किया जाए उसकी बुर्दबारी उतनी बढ़ती जाएगी
اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو بھی آزما لیا ہے۔ اے عمر، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے، اور میں مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری امت کی بجائے بعض امت کہو، کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو۔ میں نے کہا، اچھا، بعض امت کے لیے وقف ہے۔ وہاں سے حضرت عمر اور حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے، اور حضرت زید نے پہنچتے ہی کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کے حیات پر بیعت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک رہے، اور آخرکار غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔